कुछ रेड्स आप कहे या कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे साथ चाहे हुआ कुछ। बीजेपी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आप एक सेफ जोन में रहना चाहते थे। जम्मू में किसी की सरदारी नहीं होगी, जम्मू में अपनी सरदारी होगी। लोग इसे कम्युनल बता रहे थे, वो आपके खास ही थे। देखिए वो बातें जो है वो मैं करना नहीं चाहता। हर आदमी घर में चीफ मिनिस्टर बन गया, बढ़ाना चढ़ाना उतारना ऊपर वाले की। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 10। तो आज ये जगह भी आपने देखी है, मुझे तो आप देखते ही हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ है वो उन्हें भी आप देख चुके हैं। लेकिन आज चीज़ें अगर कुछ बदली है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो उनका पॉलिटिकल अरीना, उन्होंने अपने एक नए पॉलिटिकल हेमिस्फेयर में कदम रखा है। तो आज इसी के ऊपर टुडे विद अस वी आर हैविंग देवेंद्र सिंह राणा सर। राणा साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया। राणा साहब, अब काफ़ी समय लग गया हमें वार्तालाप करने में, काफ़ी टाइम लग गया कलेक्ट होने में चीज़ों को। मैं बरकरार रखूँगा, कोशिश करूँगा कि हमारी एनर्जी एक अच्छी तह पे चलती रहे। सर, अब हम सब जानते हैं आपने कुछ एक महीने पहले क्या डिसीजन लिया। आप एक अपने नए पॉलिटिकल हेमिस्फेयर में एंटर कर चुके हैं। मैं अगर आपको एक महीने पहले ले जाऊं, उस वक्त क्या हो रहा था, मीडिया में परसेप्शंस आ रहे थे कि इज़ देवेंद्र राणा क्विटिंग और नॉट, इज़ ही जॉइनिंग बीजेपी, इज़ ही जॉइनिंग एनसी। चौधरी साहब आपसे मिलने आए थे, हमें लगा था कि आप दोनों अपनी पार्टी बना रहे हैं या आप उनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्लटर था सर, मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँगा, इन सब सिचुएशन के दौरान हाउ आर यू सो डिसिसिव, कि आपको कैसे इतना श्योरिटी थी कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं एक पॉलिटिकल अरीना चेंज करने का, वो सही साबित होगा? देखिए, मेरे जहन में एक स्टेज के बाद कोई क्लटर नहीं था। हाँ, मीडिया को क्या बताना है क्या नहीं बताना है वो मेरा डिस्क्रिशन था, लेकिन मेरे जहन में कोई क्लटर नहीं था। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया था और मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन से ये कहा कि वो इसमें समर्थन दें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू संभाग जो एक बहुरंगी समाज है, जिसमें हर रंग के फूल हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, वो सही माने में दर्शाता है जम्मू कश्मीर को। और मैं ये समझता हूँ कि उस जम्मू संभाग से एक पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर का निकलना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर की अपनी शनाख्त को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर के सेकुलर इथॉस को बरकरार रख सके। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भारत की तरक्की का और जम्मू कश्मीर की तरक्की का जो एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें पूरी तरह से शामिल होकर जम्मू कश्मीर मजबूत हो, जम्मू मजबूत हो, भारत मजबूत हो, उसकी एक कोशिश थी। और उसमें मैंने सभी से कहा था। मेरी अपनी जमात में विरोधाभास हुआ, लेकिन मैंने बात नहीं की, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, तो अंदर चल रहा था। बीजेपी ने की जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने इसका समर्थन किया और इस बात को समझा कि ज़रूरत है कि जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए, कश्मीर को अपना हक मिलना चाहिए, जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए और जम्मू का एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव होना चाहिए। और जब मैंने समझा कि मैं इस जम्मू के हक की लड़ाई को भाजपा में रह करके इसको एक किसी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, तो मैंने ये फैसला लिया। मेरे मन में कोई क्लटर नहीं था, मैं बिल्कुल क्लियर था और मैं समझता हूं कि ये मेरी कोशिश रहेगी कि जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहिए,
हर वर्ग के लोग, हर ज़ात के लोग, हर बरादरी के लोग, हर मज़हब के लोग, हर ज़ुबान के बोलने वाले लोग जो हैं उनको जम्मू कश्मीर में उनका हक़ मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, ये मेरी सोच है। उस सोच को लेकर मैं निकला हूँ और उस सोच पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती क्यों कुछ लोगों को एतराज़ है अगर मैं जम्मू की बात करता हूँ और जम्मू का नैरेटिव की बात करता हूँ। अगर देखा जाए तो आज जम्मू ही संभाग जो है, जम्मू प्रोविंस जो है, जम्मू कश्मीर में बहुरंगी है। और इसलिए इस बहुरंगी जम्मू से अगर जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकलेगी, वो हर रंग की अक्कासी करेगा, हर मज़हब की अक्कासी करेगा, हर ज़ुबान की अक्कासी करेगा, हर खित्ते की अक्कासी करेगा। और मैं समझता हूँ उससे जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। सर, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि आपने अपने पॉलिटिकल हेमिस्फेयर में बदलाव किया, आप बीजेपी में ज्वाइन हुए। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको जो लोग बता रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि जो इस टाइम सेंट्रल रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं थ्रू वेयर और टेयर उसके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव या कुछ ना कुछ रेड्स आप कहे या कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरे साथ हुआ कुछ? मैं उसी पे आ रहा हूँ राणा साहब। मेरे साथ क्या होगा ना हुआ, ऐसा कुछ सर नहीं मैं है। एक सेकंड कंप्लीट करना चाहूँगा इसको। सर मैं उसी पे आ रहा था कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जो शायद बीजेपी के साथ नहीं है उनके ऊपर इनडायरेक्टली कुछ हो रहा है। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं, ये मेरा मानना नहीं है, कि आपने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आप एक सेफ जोन में रहना चाहते थे। मैं सेफ जोन में हूँ, था और आगे भी सेफ जोन में ही रहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और मुझे कोई एक दल के लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि जम्मू की आवाज़ बने, जो ये समझते हैं। लेकिन जिस किस्म का लोगों ने इस्तकबाल किया, और आज जिस मैं जब निकलता हूँ, जिस तरह से लोग जम्मू शहर में इस बात का खैर मकदम कर रहे हैं कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, और जिस तरह लोग जिस मोहब्बत और खलूस का अजहार कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मेरे बीजेपी ज्वाइन करने, वो उस चीज़ का जवाब उन लोगों को मिल जाएगा उसी चीज़ से। और लोग जो हैं वही पैमाना होते हैं। लोग चाहते थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, और मैंने लोगों के, जम्मू के लोग जो थे, जम्मू संभाग के लोग जो थे, उनकी बात को आगे सजदा किया और मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और बीजेपी ज्वाइन करके जम्मू को मजबूत करूंगा, जम्मू कश्मीर को मजबूत करूंगा। सर, जब आप भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्से बने थे, हम सब ने देखा, फिर जब आप जम्मू आए थे तो आपका एक बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ था। जम्मू वासियों ने आपको एक बहुत ही ग्रैंड तरीके से आपका स्वागत किया था। मशकूर हूँ, और वो कर्ज मेरे पे ऊपर है, उस कर्ज को लेकर मैं अपनी सियासत आगे करूंगा। जी सर, उसमें आपका एक बयान काफ़ी वायरल हो गया था, जम्मू जम्मू जम्मू। कुछ लोग उसको कम्युनल बता रहे थे, कुछ लोग उसको किसी एक रीजन की तरफ आपको रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे। लेकिन सर मैं मुझे पर्सनली एक बात बताइए जी, ये स्टेट जो बनी, इसका गठन किसने किया? महाराजा गुलाब सिंह। सुनिए, ये स्टेट का गठन जो है, इसमें जम्मू के लोगों का रोल रहा है। और जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, वो मानसिकता है जो लोग कहते हैं 2.5 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। मेरा जम्मू जब मैं बात करता हूँ, लखनपुर से शुरू होता है, बानिहाल तक जाता है, पुंछ से शुरू होता है, किश्तवाड़ पाडर तक जाता है। वो जम्मू के लोग थे जिन्होंने यहाँ से फौज गई, तिब्बत तक गई जनरल जोरावर सिंह के नेतृत्व में। 1846 के बाद इस स्टेट का गठन जम्मू के लोगों ने कुर्बानियाँ दे के किया। गिलगित बल्ट तक हमारे लोग गए, ब्रिगेडियर घनसार सिंह वहाँ हुए। यहाँ कुर्बानियाँ हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की, यहाँ कुर्बानियाँ हैं ब्रिगेडियर उस्मान की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के जम्मू कश्मीर को खड़ा रखा और बचा के रखा और जम्मू कश्मीर को बनाया। अगर आज वो जम्मू एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहा है तो वो कम्युनल हो गया। ये कोई ऐसी बात नहीं। कश्मीर का अगर एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है जम्मू कश्मीर के बारे में, अगर लद्दाख का एक नैरेटिव हो सकता है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो क्यों नहीं जम्मू का एक नैरेटिव हो सकता है? इफ देयर इज अ नैरेटिव फ्रॉम जम्मू, दैट इज कम्युनल। व्हाई? और अगर कम्युनलिज्म की आप डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली
तारीख के वो ऐसे कुछ हादसे हैं जिसकी वजह से आज कश्मीर संभाग में सिर्फ एक ही मज़हब के लोग रहते हैं, विच डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि कश्मीरी कम्युनल है। मैं वो कभी गलत बात नहीं है। कश्मीरी मेरे दोस्त हैं, सेकुलर हैं, इसमें कोई नहीं, मैं कहूँगा नहीं जी वो कम्युनल है, वो कोई नहीं। लेकिन हादसाओं की वजह से कश्मीर संभाग में एक ही मज़हब के लोग रहते हैं। 98% लोग या 95% लोग एक ही मज़हब के हैं। जम्मू तो सही माने में सेकुलरिज्म का एक मुजस्मा है। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ बौद्ध भी रहते हैं। यहाँ हर जुबान बोली जाती है। डोगरी यहाँ बोली जाती है, यहाँ गोजरी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, यहाँ पे गलियानी बोली जाती है, पोगली बोली जाती है, सराजी बोली जाती है, भद्रवाही बोली जाती है, किश्तवाड़ी बोली जाती है। यहाँ तो कश्मीरी भी बोली जाती है। तो फिर यहां से अगर कोई आवाज निकले जिसमें हर आवाज की धुन हो, तो वो जो आवाज है वो कम्युनल हो गई, और जो आवाज कहीं और से निकले वो सेकुलर हो गई। और वाई कांट जम्मू हैव अ नैरेटिव? क्यों नहीं हो सकता पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू का? जम्मू क्यों नहीं पॉलिटिकल? और जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो सकती? जम्मू को बराबर का हक क्यों नहीं मिल सकता? जब हमने ये डिलिमिटेशन कमीशन में एक लिखा, उसमें हमने लिखा कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, और हमने कहा कि जम्मू को इक्वल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, बराबरी का हक होना चाहिए। तो कुछ मेरे साथी मेरी जमात में कहने लगे ये नागपुर से लिख के आया। वो नागपुर से नहीं लिखा, यहीं डिक्टेट किया था। वो मेरी कन्विक्शन है, उसमें कोई नागपुर का रोल नहीं था। वो ये रंगत जो लोग देते हैं ये उनकी मानसिकता दिखाती है। हम इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर के लिए हैं। हम एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं करते, हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। हम जम्मू से नैरेटिव निकालना चाहते हैं जिससे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का हर वर्ग जो है वो मजबूत हो। लेकिन हाँ, जम्मू को अपना हक मिले, बराबरी का हक कश्मीर को भी मिलना चाहिए, जम्मू को भी मिलना चाहिए। हम कश्मीर का हक नहीं खाना चाहते, लेकिन जम्मू का हक भी कोई ना खाए। जम्मू पे किसी की सरदारी नहीं होगी, जम्मू में अपनी सरदारी होगी। ये हमारा मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं मैं। जो लोग इसे कम्युनल बता रहे थे वो आपके खास ही थे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को ज़िंदगी में एक सीख मिली हो। आई होप आप लोग ज़िंदगी में कुछ सीख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट मोर वीडियोस and if you want to watch a brief life of a politician, then make sure you check out this video here. और अगर आप एक IPS ऑफिसर की एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी देखना चाहते हैं, then make sure you check out this video. And if you want to subscribe me, if you want to subscribe my channel, then click here this icon. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.